हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में वोटिंग को लेकर पूरी तरह से दल बल तैयार हैं। पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ पर पहुंच रही हैं। कल खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे और इसके नतीजे 2 नवंबर को आने वाले। चारों उपचुनाव पर 804 संवेदनशील बूथ हैं। कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चारों सीटों पर कुल 26,48,000 मतदाता हैं। 48 प्रत्याशी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में, जिनमें से खंडवा में सबसे ज़्यादा 16, रैगांव में 16, पृथ्वीपुर में 10 और जोबट में 6 प्रत्याशी हैं। खंडवा जिले के मांधाता, खंडवा और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,080 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा की 2 विधानसभा, बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 813 वोटिंग सेंटर्स हैं। वहीं रैगांव उपचुनाव के लिए 2000 का बल तैनात किया है। तो प्रशासन तैयार है। आज मतदान सामग्री वितरण के साथ मतदान दलों को रवाना किया गया। मतदान दल काफ़ी हद तक अपनी जगहों पर पहुंच चुके हैं और कल सुबह से मतदान होना है इन 4 सीटों पर, जिनमें से एक खंडवा लोकसभा और बाकी की 3 बुरहानपुर, खरगोन, सतना, तीनों जगह से मतदान सामग्रियां लेकर जो दल रवाना हुए इन 3 सीटों पर, इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपचुनाव की वोटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति एक बार फिर मीटिंग करके रणनीति बना चुकी है। बैठक में कल होने वाले मतदान के लिए बूथ मैनेजमेंट और बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोटिंग कराने को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए नेताओं का एक सेल तैयार किया है, जो चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ियों को लेकर तुरंत एक्शन लेगा, चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेगा। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की निगरानी के निर्देश चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों को दिए। इस बैठक में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा मौजूद रहे। चुनाव प्रबंधन समिति की पैनी नजर हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, जो अलग अलग प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। हमने इस बात पर गंभीरता के साथ कि किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में कोई ऐसी बातें न हो जो कांग्रेस जिस प्रकार से गुंडीजिम, छल कपट की राजनीति करने का जो प्रयास करती है, अंतिम समय में कल मतदान दिन तक एक पैनी नजर रख के हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रियता के साथ काम करेंगे। और सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, दिन भर पोलिंग पार्टीज ने अपनी तैयारी की, वो रवाना हुए सामग्री लेकर। दूसरी तरफ पार्टीज ने अपनी तैयारी की कि कैसे इस त्योहार के वक्त में लोगों को घर से निकालें और अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए उन्हें वोटिंग के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल पुनीत, देखिए अगर बात की जाए तो ये चुनाव भले ही सरकार की सेहत पर असर न डालें, पर लेकिन पार्टियों की साख और सरकार की साख जो है इन चुनाव में दांव पर लगी है। लिहाजा इस पूरे उपचुनाव के दौरान आम चुनाव की तरह जो है प्रचार करते हुए न जाए, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो। और खास रणनीति के तहत बीजेपी कांग्रेस दोनों इस उपचुनाव में काम कर रही है। और आज अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से जो चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा शामिल हुए थे, उसमें अब मतदान तक जो, यानी कि अब कुछ ही समय बाकी है, कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, पर लेकिन तब तक उपचुनाव के क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एक स्पेशल सेल बीजेपी ने बनाई है लीगल एक्सपर्ट्स की, जिसमें 11 वकीलों को तैनात किया गया है। अगर किसी तरह की कोई शिकायत यहां पर आती है तो चुनाव आयोग के अंदर तुरंत बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई जा सके। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके अलावा कांग्रेस की ओर से मैन टू मैन जो मार्किंग है वो यहां पर की जा रही है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि वो फोन से लगातार संपर्क में बने रहें और चुनाव में
अगर हम चर्चा करें तो ये निश्चित तौर पर कहना होगा कि चुनाव जो है सरकार की साख के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की तैयारी की बात करें तो चुनाव आयोग ने विस्तृत तैयारी यहाँ पर की हुई है और खासकर अगर बात की जाए तो लगभग 16,000 से ज्यादा जवान इस पूरे उपचुनाव में चारों क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। 26,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। लगभग 26 लाख से ज्यादा मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चूंकि कोविड का दौर है, कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा अगर बात करें तो जो कोविड की गाइडलाइन है उसके मद्देनजर सभी जो निर्वाचन अधिकारी थे उनको पहले ही चुनाव आयोग की ओर से निर्देश दिए जा चुके थे कि मतदान केंद्रों के अंदर सैनिटाइजर और जो दूसरे जो कोरोना की जो प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और देखना होगा कि जब मतदान होगा तो 2 तारीख को जो परिणाम जब सामने निकल कर आएंगे तो किसके पक्ष में परिणाम सामने निकल कर आते हैं। और खासकर अगर बात की जाए तो रैगांव, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, माफ कीजिएगा, जोबर जो है तीनों विधानसभा के उपचुनाव और साथ ही साथ खंडवा लोकसभा की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों की साख इस पूरे चुनाव में दांव पर लगी है। महंगाई का मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया था, क्या जनता उस पर मोहर लगाती है या फिर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो कामकाज थे उस पर मोहर लगाएगी, ये कल मतदान के बाद ही तय होगा। पुनीत, चलिए, तो मतदान दल रवाना हो चुके हैं, तैयारी पूरी है, दल भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त दलों की तैयारी इसी बात पर निर्भर करती है कि वो अपने विरोधियों की हर एक मूवमेंट पर भी नजर रख रहे हैं और इसकी रणनीति भी बना रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए सुधीर। उपचुनाव का प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब भी जनता के बीच उसी अंदाज में। आज वो छतरपुर दौरे पर रहे, जहां वो धमना गांव के नौनेराम प्रजापति के घर गए और उनके परिवार के साथ खाना खाया। इस दौरान सीएम शिवराज ने नौनेराम प्रजापति के हाथों से बने मिट्टी के उत्पादों की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने खुद मिट्टी के दिए बनाकर उनके काम को सराहा। वहीं सीएम ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा मिले, साथ ही लोगों से अपील भी की कि वो ऐसे उत्पादों को खरीदें। सीएम ने यह भी कहा कि समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसीलिए वो हर महीने 10,000 उसे आय करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसानों को हर हाल में पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया करवाई जाएगी, कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाई जाएगी। आप धैर्य रखें, घबराए ना, खाद की पर्याप्त व्यवस्था करूंगा, मैं रोज मॉनिटरिंग करूंगा, चिंता मत करना। और कोई ने विधायक किया तो सीधे रास्ता लगाऊंगा, जेल भेजूंगा और कुचल के धर दूंगा। देश में जमीन का हक दिलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया और इसके तहत अब ग्रामीणों को सरकार फ्री में प्लॉट उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भू स्वामित्व इसकी तारीफ करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद योजना लागू करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इस योजना में ग्रामीण इलाकों में पात्र लोगों को लाभ मिलेगा। पात्र व्यक्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को बेघर परिवारों के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को न सिर्फ प्लॉट मिलेगा बल्कि वे इस आधार पर लोन ले सकेंगे और अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि इस योजना की घोषणा 25 सितंबर को हुई थी और 28 अक्टूबर को इस योजना के आदेश जारी हो गए। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि मुख्यमंत्री जेब में नारियल लेकर घूमते हैं और सिर्फ घोषणाएं करते हैं। योजना के अंतर्गत यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को न सिर्फ केवल प्लॉट मिलेगा बल्कि वे उसके आधार पर लोन और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लोगों को जमीन का हक दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार बनी है। 25 सितंबर को घोषणा की और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 का विवाद थम नहीं रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें वेब सीरीज का नाम बदलने और फिल्म शूटिंग के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की। वीएचपी के क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने कहा कि आश्रम 3 वेब सीरीज का नाम बदला जाए, विवादित कंटेंट को हटाया जाए। वहीं उन्होंने शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट चेक करने का नियम बनाने की भी मांग की। कुछ दिन पहले शूटिंग के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, तोड़फोड़ की थी। कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसे वापस लेने की मांग भी विश्व हिंदू परिषद ने की है।
कि इस तरह की कोई भी फिल्म या वेब सीरीज़ या कोई भी सीरियल ना बने जिससे सनातन धर्म की ये जो व्यवस्थाएं हैं, मठ मंदिर है, संत महात्मा है, ये आश्रम है, इनको अपमानित ना होना पड़े। यही बात को लेकर के महामहिम से मिले हैं। राम मंदिर के सहारे सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज बीजेपी अब भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने जा रही है। बीजेपी ने इसके लिए अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लिया। प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे और इसी दिन मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता शिव भक्ति में रंगे नजर आएंगे। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में 2 शिवालयों का चयन हुआ है। प्लान के मुताबिक 5 नवंबर को जब पीएम मोदी भगवान केदारनाथ की पूजा और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे, उसी दिन मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद मौजूद रहकर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लाइव प्रसारित कराएंगे और इसमें सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के विस्तारीकरण और चारों धाम के संस्थापक आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर बीजेपी शिव आराधना कर पीएम मोदी और खुद को सबसे बड़ा शिव भक्त बताने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी की भोले की भक्ति से पहले खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन कर सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा चुके हैं। इधर बीजेपी की कवायद पर कांग्रेस ने फिलहाल सवाल उठाए हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ में जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे और विकास की कई परियोजनाओं को वो वहां पर शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के अंदर होंगे तो मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी जिले में कम से कम 2 शिवालय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हम लोगों के साथ वहां पर शेयर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव नज़दीक आते हैं, अभी जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत निकट हैं, तो प्रधानमंत्री जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता अब उनको सारे देवी दर्शन करना है, सभी जगह जाना है, शिवालय पे जाना है। इसके पहले आप देखेंगे कि रूटीन नहीं रहता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज दतिया पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पीतांबरा मंदिर में शत्रु विनाशक देवी मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। माई के दर्शनों के बाद उन्होंने भगवान वनखंडेश्वर का जलाभिषेक किया। मंदिर के नियमों के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक माई के विश्राम का समय होता है। प्रियंका 2 बजे से पहले यहां पहुंच गई थी। इस दौरान उन्होंने 10 मिनट तक मंदिर में बैठकर माई का जप किया। मंदिर के नियमों के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के दौरान पुरुषों को धोती या अचला और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। प्रियंका गांधी ने सलवार कुर्ता पहन रखा था, इसलिए उन्हें मंदिर की खिड़की जहां से आमजन दर्शन करते हैं वहीं से माई के दर्शन करने पड़े। प्रियंका गांधी ने अपने दौरे में पूरे समय मीडिया से दूरी बनाए रखी। प्रियंका ने कांग्रेस नेताओं से चर्चा की। माई के दर्शन जो है 12 से 2 तक विश्राम रहता है और प्रियंका गांधी जी जो 15 मिनट पहले आ गई थी और उन्होंने 15 मिनट माई का जप किया बैठ के। वनखंडेश्वर महादेव पे उन्होंने जाके जो है जल चढ़ाया और दर्शन किए। साधारण रूप में जो दर्शन होते हैं उन्होंने साधारण रूप में ही दर्शन किए हैं। ग्वालियर में जमीन कारोबारी सीताराम शर्मा को खुदकुशी के लिए मजबूर करने में वांटेड कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा अब तक फरार हैं। विधायक समेत नामजद संदेहियों की तलाश में पुलिस उनके ठिकानों को खंगाल रही है, लेकिन कोई मिला नहीं। पुलिस के पास उनके बारे में अब तक कोई इनपुट नहीं है। संदेहियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। पुलिस ये मानती है कि विधायक और उनके गुर्गे किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपे हैं। पृथ्वीपुर का उपचुनाव निपटने तक अंडरग्राउंड रहने की कोशिश में रहेंगे। सीताराम की मौत के बाद अब पुलिस का पूरा फोकस विधायक अजब सिंह पर है। जमीन कारोबारी की खुदकुशी के मामले में वांटेड विधायक समेत सभी घर से गायब हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। 5 आरोपी थे जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और जहां जहां संभावित स्थान है वहां पर इनकी सर्च की जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भोपाल भी टीम भेजी गई थी, थाना प्रभारी गोले के मंदिर को फोर्स के साथ भेजा गया था, तो उन्होंने भी जानकारी जुटाई है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन में आई हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मंडला में राजनीति के मैदान में दिखने वाले बीजेपी और कांग्रेस के नेता कबड्डी के मैदान में आमने सामने आए और एक दूसरे को अपने दांव पैंच दिखाए। बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद संपतिया उइके की टीम थी तो कांग्रेस की तरफ से नगरपालिका अध्यक्ष पूर्णिमा शुक्ला की टीम। राजनीति से जुड़ी इन महिलाओं के बीच सद्भावना मैच हुआ जिसमें संपतिया उइके की अगुवाई में उत्तरी टीम ने जीत हासिल की। मंडला के पुलिस लाइन ग्राउंड पर खेल आयोजित हो रहा है जिसमें शिरकत करने आई इन महिला नेत्रियों ने भी कबड्डी के मैदान में हाथ आजमाया। मैदान में मौजूद लोगों ने इस मैच का जमकर आनंद उठाया। तो अभी कोविड की महामारी में हम सब लोग एक 4 चौके तक ही सीमित थे, घर तक ही सीमित थे और हमारी बहनों की एक ये था आवाज़ कि ऐसे प्रतियोगिता होते रहना चाहिए। ये प्रतियोगिता हमारे सभी बहनों के सहयोग से आज ये प्रतियोगिता हम लोगों ने यहाँ पे राज्यसभा सांसद महिला कबड्डी का ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। यहाँ खेल के मैदान में कोई पार्टी नहीं हुई, साथ ही आज हम लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ सभी हमारी मातृशक्तियों ने खेल का शुभारंभ किया। कबड्डी का बहुत ही दिनों बाद आज सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और खेल का बहुत ही आनंद आया। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जेल से रिहाई आज भी नहीं हो पाई। दरअसल बेल ऑर्डर कॉपी को एनडीपीएस कोर्ट से ऑथर रोड जेल में 5:30 बजे तक पहुंचाना था, लेकिन तय वक्त पर बेल ऑर्डर्स नहीं पहुंचे और आर्यन खान को आज भी जेल से रिहाई नहीं मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली के रोम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां एकत्रित भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में कोरोना महामारी के कारण पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है और ऐसे में इस बार दिवाली, काली पूजा और छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे बैन रहेंगे। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से कर्नाटक में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस पर दुख जताया। और भोपाल से इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें। सीएम शिवराज सिंह आजीविका हाट पहुंचे। पत्नी साधना सिंह के साथ सोन चिरैया कॉर्नर गए। मुख्यमंत्री प्रदर्शन और विक्रय केंद्रों का अवलोकन कर रहे हैं। स्व सहायता समूह के तमाम उत्पाद यहां शोकेस किए गए और उन्हीं का अवलोकन मुख्यमंत्री सपत्नी कर रहे हैं। तो आजीविका हाट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ ही हैं। वहां जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका अवलोकन करना है। और सुधीर हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। सुधीर, बताएं क्या हो रहा है वहां पर? देखिए पुनीत, बिल्कुल मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे हैं अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ में। और अगर बात की जाए तो जो स्व सहायता समूह है जिनके लिए ये पूरा आयोजन यहां पर किया गया है और उसको लेकर खरीदारी यहां पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वोकल फॉर लोकल जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उसके आगे बात करें तो यहाँ से खरीदारी की गई है दीपावली की। और अगर बात करें सर, वोकल फॉर लोकल सर ये नारा मोदी जी ने दिया था और देख रहे हैं सर खरीदारी, एक बड़ा मैसेज यहाँ पर। देखो हम सबको अपने यहाँ बनी चीजें ही खरीदनी चाहिए। मैं एक बार राउंड लगा के बोलते हुए जाऊंगा ताकि इनकी दिवाली भी अच्छी बने। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ये भी बिके और हमारी जरूरतें भी पूरी है। भाभी जी खरीदारी हम देख रहे थे, गोबर के दीपक की बॉटल से देखो कितना अच्छा बनाया इन्होंने। देखो गोबर के दीपक आपने खरीदे। भाभी क्या संदेश देना चाहेंगी जो लोग हैं कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय दुकान? तो देख सकते हैं पुनीत के साधना सिंह और शिवराज सिंह चौहान है। और मैं नजारा अगर कहूंगा अपने कैमरामैन अगर दिखा सके विपिन,
के खरीदारी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो जायका है उसका भी आनंद यहाँ पर लिया गया है और जो लोकल फूड्स हैं, जो बुंदेली और बघेली जो फूड्स हैं, उसका आनंद यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते हुए अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ में गोबर के दीपक यहाँ पर खरीदे गए। इसके अलावा अगर बात करें तो स्थानीय जो दुकानदार, स्थानीय जो उत्पाद है उनको बढ़ावा दिया जाए। मैसेज IBC 24 पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को दिया। इससे पहले दोपहर में धामना गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। धामना के अंदर हमने देखा था कि वहां पर दीपक बनाया गया था और खुद उन्होंने अपने हाथों से दीपक बनाए थे और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि जो मिट्टी के दिए हैं उनकी खरीदारी की जाए, अपने आसपास के दुकानदारों से खरीदारी की जाए। और जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वोकल फॉर लोकल का, यानी कि अपने आसपास के दुकानदार हैं उनको बढ़ावा दें और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें। कम से कम आज खरीदारी करके मुख्यमंत्री ये प्रदेश की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं। चलिए, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं। शुक्रिया सुधीर आपका भी इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री सपत्नीक आजीविका हाट पहुंचे हैं और स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित सामग्रियों को देख रहे हैं और दीपावली की खरीदारी खुद भी कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि इन उत्पादों को देखें, खरीदें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके लक्षण जितनी जल्दी पहचान लिए जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं और बढ़ते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, गंभीर बीमारी है और इसे लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है, जागरूकता के जरिए सजग रहकर कैंसर पर जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं।